साडा हक ऐसे रख। रोप डाल के भीख मांग रहे हैं आप। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ए थे रख, ए थे रख। ये क्या कर रहे हैं आप? धक्के मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं। आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटे का। और डॉक्टर साहब, ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने? बने क्या हुए हैं आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉक स्टार हैं? हाँ जी, रॉक स्टार है या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट और तुझे हुसन वालों ने नहीं लूटा? हाँ जी। और तुझे उन्होंने लूटा जो सिग्नल पे लड़के नहीं लड़कियां बन के घूमते? कड़ी पकौड़े, तू कहाँ से? कढ़ी पकौड़ा जाके। और मैं कवाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कवाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। अब मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले दो लोग हो जाएंगे। तो सिद्धू पाजी, आज मैंने ऐसा गाना गाना है कि लॉटरी देखना मुझे से इम्प्रेस होगी। अच्छा। लानत है भाई, लानत है। भर भर के लानत है तेरे पे। काले काले बालों ने मैं कहता हूं, मारो इसको, मारो इसको, ऐसे नहीं, तू ऐसे हटेगा नहीं। क्या कर रहा है ये? मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ला शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया वाह 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 वाह। भाई, बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे, उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्त तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए हैं आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ आई एम रॉक स्टार। सड़ा के थे रख। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल, हमें तो लूट लिया। इधर कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी मैम, ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना। हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन ये सब नहीं। मुझे गजलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है, और मेरे साथ 2 टिकट है। तो मैं राइट जाऊंगा। साइड में बैठूंगा। मैं जाऊंगा। ओए, लेफ्ट में तुम मैंने जाना बैठोगे, है। ठीक है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, उसको साथ ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नोजो नजर में नजर गुलफात करोगे, हुर्दा करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में तो खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो। मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्तिये आसाम को लेकर, शक्करे नागपुर को मिलाकर, मैंने बीच में दूधम दूध डालकर, ये क्या है? चाय उबल गई यार, अब बीच में जरूर बोलना था। मेरे को गैस होगी तेरी उर्दू सुन के। बकवास कर रहा है। आई एम उर्दू चैंपियन। अच्छा, जिला जलालू जलालुद्दीन, उस्मानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कमालिस्तान, फिल्मिस्तान, अजरुद्दीन, नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा। दाद चाहूँगा।
उर्दू बात कर रहे हैं? ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है? उनका लहजा लहजा मालूम नहीं है? लहजा का मतलब मेरे को क्या है? पता है लहजा क्या होता है। जब हैजा उर्दू में हो जाता तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 लहजा, वो होती है। लहजा वो नहीं होता। लहजा वो होता है जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते हैं गोल गोल। उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। हाँ। मैं तेरी चाय में घुसा? नहीं। तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा बे? उफ यार, आप लोग को कुछ नहीं आती है। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैंने जाके बेड नंबर 3 के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है। हद हो गई, यही काम करते रहना। तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता। 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। Hi, I'm Dr. Mashur Gulati, DKSS. Hi. I like your films. You make good cinema. Yeah. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो डिम लाइट जब रखते हैं ना, किफ़ायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। एंड बिकॉज योर फिल्म्स आर डार्क, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए फ्रॉम ए डॉक्टर। आई हैव अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक हो गई ना, इसलिए पूछ रहा मतलब ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो या मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। या ओके। आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। इधर बैठिए आप। बैठ रहे हैं यार, ऐसा क्या है, इज्जत से बात कर रहे हो। और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चों में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। तो आज की बहस शुरू करते हैं। मैंने कहा बहस शुरू करते हैं, हमने मुजरा शुरू कर दिया। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते नहीं करनी, इधर बैठिए। चलिए 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 चलिए, इतना टाइम नहीं है। कपिल, उधर बैठिए। नहीं, ये नाम कैसा हुआ अभी, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप नौ चोपड़ा हो। एक नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है। मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं? ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा। हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है, लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। क्या सुन रहे हैं? जो बोल रहे हैं भाई सुन रहे हैं। चुप कर।
हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या 2 कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा ही उड़ रही हैं आप। आप होते कौन है हम पर नीलानी रखने वाले? निहलानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला जो नहलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नहलानी लगते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए, क्योंकि जैसे बातें उन्होंने की है ऐसे बात तो बनती है। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना है। लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। भाई मजा आ गया, क्या बात की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारे साथ बहस करना है कि आपस में बहस करना है? तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर हमारा तो करोड़ों लगता नहीं। हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि 2 के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग पे चीटिंग करी। इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे पूछिए। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी, क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है। पिक्चर जैसा भी हो, पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है। उसके बाद पिक्चर देखो, अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर। यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पहले ये पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। चुप! तू चुप। कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का दो पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटकती हैं? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वो ही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है। फिल्म आप बनाते हैं, काटता कोई और है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को हम ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन एज ए डॉक्टर, आई लव इट। फैन इसलिए है, इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। हाँ, मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। मैं अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए। मैं अभी फालतू बकवास कर दिया। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझा ना दे तो कहना। सिर्फ काम से लुच्ची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम, शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है। मैंने नहीं देखना कि टीवी के अंदर- तू रुक जा। मैं लेडी के ऊपर हाथ मैंने ऐसे डॉक्टर मैंने कभी निकलिए। आपको चाहिए पॉपकॉर्न खाइए, पॉपकॉर्न। वाह 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 भाई वाह। मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। ये कौन शादी? लड़े ये क्या है, तुम शादी कर रहे हो? छोटो चुप। शादी कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो?
मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा रहा, तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया, रुक। ओए। शादी? अरे कुछ नहीं, पागल है, रैंप वॉक करो फटाफट, चलो चलो। मैं आगे आता हूँ, अरे आ जाओ, भागो 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 भागो, आ जाओ। चलो लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी करा ले। ओए, इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो बुझाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं, हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ। Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। देखो नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता उसकी चला। बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ, चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, 1.5 मेरा घर बस जाता। हाँ, बच्चे तो मैंने 3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। एक मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर को डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है? तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए। शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है? टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता, थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू हटो मेरी साहब। दुकान के आगे, हटो, हट, हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा,
हाँ मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आइए। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो अब, खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? 1 मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? क्यों? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं, आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते इसलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम इधर आइए, इधर आइए, इधर आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी। हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बनारसी पान का दाग लगा। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये वो गुलाब जामुनों की कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। चला यार, कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है क्या साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। हट। मेरे 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है, अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते हैं, फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना।
एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा, ठीक है? आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब। साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ियां पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहने, पकड़िए। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहन है, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए आहा, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता, तो साड़ी पहन लिया आपने, उसके बाद टाइम पास करती रहे इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, हो गया, आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! You shut up! ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना, तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो इसको।